नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर 2024 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल था। खुशी इस बात की भी थी कि केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया। 21 दिसंबर 2024 साय सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सरकार चलने लगी, मगर इस बार जो विपक्ष था वो काफी ज्यादा मजबूत था और वो अपनी भूमिका काफी अच्छी तरह से निभा रहा था। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। अलग अलग मामलों में कांग्रेस पार्टी अपने विपक्षी होने का एहसास सत्ताधारी पार्टी को बखूबी तरीके से दिखा रही है। कभी विरोध प्रदर्शन करके, कभी बयानबाजी करके, तो कभी धरना दे करके सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर नजर आ रही है। विपक्षी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सत्ता को यह एहसास रहे कि उनके फैसलों के जवाब के लिए विपक्ष में कोई है जिनको जवाब देना पड़ेगा। यदि विपक्ष कमजोर होता है तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। मजबूत विपक्ष मजबूत लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और उसके महज 15 दिनों के बाद से ही कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में अटैकिंग मोड पर देखी जा सकती है। साय सरकार के गठन के बाद से कांग्रेस की तरफ से अब तक कितने विरोध प्रदर्शन किए गए, उसको देखने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 20 जून 2024 प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई और महिला कांग्रेस का गृह मंत्री निवास घेराव। आठ जुलाई 2024 बिजली कटौती और दूसरे बड़े मामलों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन। चौबीस जुलाई 2024 बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का घेराव कांग्रेस की तरफ से किया गया। चौदह अगस्त 2024 कांग्रेस की संविधान यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा के जवाब में की गई थी। 16 अगस्त 2024 छत्तीसगढ़ में गायों की मौत को लेकर कांग्रेस का गौ सत्याग्रह। 18 अगस्त 2024 एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और उसी दिन प्रदर्शन। 20 अगस्त 2024 सेंट्रल जेल के बाहर प्रदर्शन। 23 अगस्त 2024 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। 24 अगस्त 2024 देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। इसी दिन सचिन पायलट जब देवेंद्र यादव से मिलने गए तब जेल से लेकर कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। उनतीस अगस्त 2024 पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमला और भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में सीएम और गृह मंत्री का पुतला फूंका गया। एक सितंबर 2024 लगातार हो रही रेप की घटना और बढ़ते अपराधों के विरोध में एनएसयूआई ने निकाली मशाल यात्रा। 3 सितंबर 2024 महिलाओं के प्रति अपराध, रेप और छेड़खानी की घटनाओं के विरोध में प्रदेशव्यापी मौन प्रदर्शन। 4 सितंबर 2024 बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने 5 घंटे थाने में प्रदर्शन किया।
10 सितंबर 2024 8 महीने में 600 रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस की तरफ से सीएम हाउस का घेराव किया गया। ग्यारह और 12 सितंबर 2024 सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभी जिलों में धरना प्रदर्शन दिया गया। संभवतः छत्तीसगढ़ गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार गठन के साथ ही विपक्ष उस पर लगातार हमलावर है। क्या ये कांग्रेस का बदला हुआ रूप है? नेताओं के बीच खुद को ज्यादा सक्रिय बताने की प्रतिस्पर्धा, नई सरकार के खिलाफ अटैकिंग स्ट्रेटेजी का कारण। 2024 में 71 सीटों पर काबिज कांग्रेस साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में महज 35 सीटों पर सिमट गई। वही लोकसभा चुनाव में भी केवल 1 सीट ही मिली। खराब प्रदर्शन की वजह से पिछली सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण पार्टी में भीतरघात और गुटबाजी को बताया गया था। प्रदेश में अब साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए फिलहाल 3 महीने का वक्त बाकी है। पार्टी के वो नेता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे। वो अब पार्टी के प्रदर्शन में फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहे हैं। वो 4 कारण जो कांग्रेस को बना रहे हैं हमलावर, चलिए जानते हैं। पहला कारण, हमलावर होकर खुद को बचाने की रणनीति पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों से लेकर विधायक देवेंद्र यादव और कई बड़े नेता महादेव सट्टा ऐप, बलौदाबाजार हिंसा मामले समेत पिछले सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटाले को लेकर पुलिस और कोर्ट कचहरी की कानूनी दिक्कतों में उलझ गए हैं। बलौदाबाजार हिंसा में 67 दिन बाद 18 अगस्त को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, जिसे लेकर अभी सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं। भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज समेत पहली पंक्ति के तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इस दिन देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे थे। तब भी जेल से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन वाला ही माहौल था। इस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कानूनी खतरे मंडरा रहे हैं। अगर नेता हमलावर तेवर दिखाएंगे, जिसके चलते अगर उन पर कार्रवाई होती है, ऐसे में वह यह कह सकेंगे कि हमने सरकार की आलोचना और आंदोलन किया, तब उसे कुचलने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं दूसरे कारण की। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले साथ दिखाने की कोशिश। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के बीच गुटबाजी और खेमेबाजी को बताया गया। बड़े नेताओं के बीच तालमेल की कमी और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ। पाली तनाखार के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने तो सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था कि पार्टी के भीतर के नेताओं ने आदिवासी विधायकों को हराने के लिए षड्यंत्र का काम किया। प्रदेश में अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के नेता हर मुद्दे पर एक साथ आकर साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं तीसरे कारण की, खुद को सबसे एक्टिव और बड़ा लीडर साबित करने की कवायद। दोनों चुनाव में हार के बाद पार्टी के बड़े नेताओं के लिए इस बात की चुनौती है कि बतौर विपक्ष खुद को साबित कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव हार गए हैं। दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पिछली सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, मोहम्मद अकबर और मोहन मरकाम को भी जीत नहीं मिली। ऐसे में समर्थकों और कार्यकर्ताओं को साथ जोड़े रखने और खुद को सबसे ज्यादा एक्टिव और बड़ा नेता बताने की कवायद चल रही है। चौथा कारण क्या था, चलिए जानते हैं। कार्यकर्ताओं को चार्ज रखने और जनता के बीच बने रहने का एकमात्र जरिया। चुनावी राजनीति में अगर किसी पार्टी को जनता ने नकारा है तो विपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका साबित करनी होगी। प्रदेश मुद्दे को लेकर सदन में सड़क पर उतरने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। राजनीतिक दलों के लिए प्रदर्शन जनता के मुद्दे को उठाने का सबसे अहम जरिया है।
इसके अलावा ऐसे कार्यकर्ता जो मैदान में नहीं है या जिन्हें चार्ज होने की जरूरत है। ऐसे प्रदर्शनों से हार के बाद भी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बनाए रखने के लिए कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। पार्टी में नेताओं के बीच मतभेद और गुटबाजी को लेकर दीपक बैज कहते हैं, नेताओं के बीच विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेताओं के बीच मतभेद है। यहाँ सवाल पार्टी का है, सभी नेता साथ दे रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते नेताओं की ड्यूटी मैं लगा रहा हूं। पार्टी के वरिष्ठ नेता को जहां भेजा जा रहा है वे पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां जा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग भिलाई, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जांजगीर, शक्ति और कोरबा, टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में प्रदर्शन किया। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चलिए जानते हैं। बीजेपी का कहना है कि खुद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव कहते हैं, कांग्रेस के सारे बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, अब इनमें अंतर्द्वंद है। ये बदली हुई परिस्थितियों में खुद को स्थापित करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ ना जाकर कांग्रेस के खिलाफ ही आपसी लड़ाई का कारण बनेगा।